हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश क्लासेज बाय आर्य शर्मा। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लाया हूँ यूपी बोर्ड क्लास 11th की सेकेंड पोएम। पोइट्री सेक्शन में बता रहा हूँ। पहली पोएम आपने देखा होगा, अ फोटोग्राफ। सेकेंड पोएम ऑफ क्लास 11th कक्षा 11 की जो दूसरी पोएम है उसको मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, और इसका टाइटल है द लेबरनम टॉप। इसके पोएट हैं टेड हगेस। टेड हगेस was born in UK at 17 August in 1930 and he died in 1998। 13 अगस्त को हुआ था जन्म 1930 में और मरे 98 यूके। He was a very good writer, especially he wrote so many books for the children. He was a writer, he was a poet, a very talented poet and a writer. इस पोएम में द लेबरनम टॉप he describes a tree, एक पेड़ की क्या वर्णन करते हैं, और वह पेड़ इंडिया में भी होता है और हम लोग उसको कहते हैं अमलतास का पेड़। अमलतास का पेड़ जिसके बार्क और फ्रूट्स दोनों पॉइजनस होते हैं। उसकी जो छाल होती है पेड़ की वो भी पॉइजनस होती है, और उसका जो फ्रूट होता है वो भी पॉइजनस होता है। येलो कलर की पत्तियां लिप्स होती हैं, फ्रूट्स भी येलो होते, फ्लावर्स भी येलो ही होते हैं, पत्तियां और फूल सब पीले रंग के होते हैं। लेबरनम ट्री, टॉप तो उसकी चोटी का वर्णन है। लेबरनम ट्री के बारे में जो कवि बताता है, वास्तव में एक पेड़ है, वो सिंबॉलिक है, वो हमारे जीवन का प्रतीक है। पोएम लगती है बड़ी इजी, लेकिन इसमें जो सिंबोलिज्म है वो थोड़ा समझने की जरूरत है। पेड़ है, पेड़ की टॉप पर जो चोटी है उस पर देयर इज ए नेस्ट ऑफ ए बर्ड, गोल्ड फिंच, पक्षी है, उसका घोंसला है। पेड़ एकदम शांत है। ऑटम सीजन चल रहा है। जब एक कविता लिखी गई थी, ऑटम सीजन, पतझड़ जिसको कहते हैं, अमेरिका लोग इसको फाल बोलते हैं। पतझड़ का सीजन है, ऑटम सीजन। फल झड़ रहे हैं, पत्तियां भी गिर रही है, फूल गिर रहे हैं। जो गोल्ड फिंच जो पक्षी है वह उस पर घोंसला बनाया हुआ है। उस घोंसले में उसके यंग वंश हैं, बच्चे हैं, कई ठो बच्चे हैं। पेड़ एकदम शांत पड़ा हुआ। अचानक पक्षी आता है, और जैसे ही आता है नेस्ट में मूवमेंट शुरू हो जाती है। बच्चे हरकत में आ जाते हैं, उनको चारा देता है। चहक से पूरा पेड़ भर जाता है, चारों तरफ पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती है, उसके बच्चों की सुनाई देती है। कुछ देर बाद उनको चारा देने के बाद वो चला जाता। जैसे ही चला जाता है पक्षी, अगेन द ट्री इज साइलेंट। पेड़ एकदम शांत, कोई मूवमेंट नहीं। लगता है कि जैसे वो पक्षी परिवार रूपी गाड़ी का इंजन है। जब वो आता है तभी ये गाड़ी चलती है, जब इंजन आता है तभी गाड़ी। और जो भोजन है कराता है बच्चों को, वो फ्यूल की तरह है, ईंधन की तरह है। बच्चे चहकते हैं, खाते हैं, फिर चला जाता। उसी तरह से हमारा जीवन है, एकदम शांत पड़ा हुआ है। अगर इसमें कोई मूवमेंट ना हो, इट बिकम्स बोर्डम, इट बिकम्स बोरिंग, मोनोटोनस, एकदम निराश हो जाता है जीवन, उदासी छा जाती है। तो चेंजेस जरूरी है। जीवन हमारी लाइफ का एक प्रतीक है। द लेबरनम, लेबरनम ट्री जो पेड़ है वो लाइफ का प्रतीक है। अगर इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, कुछ मूवमेंट आप नहीं लाओगे, एकदम शांत हो जाएगा, मोनोटोनस हो जाए, आप उदास लगेगा, जीवन बोरिंग लगने लगेगा। तो मैं एक एक लाइन इस पोएम की पढ़ते जाऊंगा, आपको बताते जाऊंगा। जिनके पास बुक्स नहीं है, अगर आपके पास नहीं है तो मैंने इसमें उसका बुक का फोटो खींच के डाला हुआ है। आप उस पोएम को लिख लें, बढ़िया से लिख भी सकते हैं, और फिर ऑडियो सुन करके आप उसे
मिला सकते हैं कि मैं किस तरह से बताते जा रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया पोएम है, इजी पोएम है, लेकिन मीनिंगफुल है। तो आइए हम शुरू करते हैं, एक एक लाइन को पढ़ना और उसके बारे में बताते हैं। तो मैं शुरू करूं इससे पहले मैं रिक्वेस्ट आपसे करता हूं कि मेरे चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब करें और बेल को जरूर दबाएं, ताकि हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। और सब्सक्राइब कर लेंगे, आपसे मैं जुड़ जाऊंगा, आप मुझसे जुड़ जाएंगे, और फिर जो भी मेरे वीडियोज होंगे आप तक पहुंचते रहेंगे, आप उनको देख सकेंगे। पहली लाइन में शुरू, द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल, द टॉप ऑफ द लेबरनम ट्री, लेबरनम ट्री का जो टॉप है, चोटी है, पीक उस पेड़ का, इज साइलेंट, हम शांत पड़ा हुआ है। देयर इज नो मूवमेंट, क्वाइट स्टिल, बिल्कुल शांत है, कोई मूवमेंट नहीं है, कोई पक्षी नहीं चहक रहा है, कोई इस पर नहीं है। इन द आफ्टरनून, तभी दोपहर बाद, आफ्टरनून दोपहर बाद, दोपहर बाद येलो सितंबर सनलाइट, पीला पीला दिख रहा। मैंने कहा ना, उसकी पत्तियां भी पीली होती हैं, फ्लावर्स भी होते हैं। आप उसको नेट पर सर्च कर सकते हैं, मैंने उसको सर्च करके देखा, अमलतास को, लेबरनम ट्री लिखेंगे तो आ जाएगा, पूरा पीला पीला आपको दिखेगा। तो सब सितंबर सनलाइट, इट इज द मंथ ऑफ सितंबर, सितंबर का महीना है। ऑटम सीजन है, इट इज सनलाइट, दिन का प्रकाश है, द सन इज शाइनिंग, सूर्य चमक रहा है। दोपहर बाद का समय है, अ फ्यू लिप्स एलोइंग ऑल इट्स सीड फॉल, द ट्री लुक्स येलो, पीला पूरा फूल दिख रहा है, और दोपहर भी पीला दिख रहा है। पीला दोपहर क्यों दिख रहा है? क्योंकि पेड़ ही पीला है, उसके फ्लावर्स पीले दिख रहे हैं, लिप्स पीली दिख रहे, तो पीला पीला दिख रहा है। एंड फ्यू लिप्स, और कुछ पत्तियां, विच आर बिकमिंग एलोइंग, जो पीली हो रही है, क्योंकि पतझड़ है तो पत्तियां तो पीली होकर धीरे धीरे फॉल कर जाएंगी, गिरती चली जाएंगी। तो पत्तियां फॉल, एलोइंग ऑल इट्स फॉल, पत्तियां गिर रही है, और कुछ ऑल इट्स फॉल सीड्स, इसके बीज, जो फ्रूट्स हैं, बीज हैं उस पेड़ के, वो बीज भी धीरे धीरे गिरे। बहुत से गिरे हुए फ्रूट्स ऑन द ग्राउंड कैन बी सीन, जमीन पर देखे जा सकते हैं। तो द पोएट फाइंड्स दैट इट इज आफ्टरनून, ऑटम सीजन है, मंथ ऑफ सितंबर चल रहा है, और पीले फ्रूट्स दिख रहे हैं ट्रीज के, वो फ्लावर्स दिख रहे हैं, लिप्स दिख रही है, और जो उसके फ्रूट्स हैं, जो सीड्स हैं, आर फॉलन, और गिरे हुए दिख रहे हैं। ये शुरुआत की 3 लाइन का। कंप्लीटली पेड़ एकदम शांत है, कोई मूवमेंट नहीं है, उस जैसे कि हमारा जीवन है, कोई मूवमेंट नहीं, कोई चेंजिंग नहीं है, एकदम शांत पड़ा है, मोनोटोनस दिख रहा है। लेकिन आगे देखिए, टिल, और ये तब तक शांत है जीवन, अपने लाइफ कर सकते हैं, लेबरनम तब तक शांत है जब तक कि उसमें कोई मूवमेंट ना हो, कोई चेंजिंग ना हो, लेकिन होता है का टिल द गोल्ड फ्लिंच कम्स, और तभी तक शांत है जब तक कि गोल्ड फ्लिंच ना हो। जैसे हमारा जीवन समान ढंग से चल रहा है, देखिए अचानक कोई फेस्टिवल आ जाए, घर में कोई फंक्शन हो जाए, किसी की मैरिज हो, कोई पूजा पाठ हो, या कोई फेस्टिवल आ जाए, तो एक्टिविटी शुरू हो जाती है, और सब चेंजिंग धीरे धीरे आपको दिखने लगती है, सब लोग व्यस्त हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, नई खुशियां आने लगती है। उसी तरह कहा कि टिल द गोल्ड फ्लिंच द लेबनम ट्री साइलेंट, पेड़ तो शांत है, लेकिन तभी तक शांत है जब तक पक्षी आया नहीं। का टिल द लेबर गोल्ड फ्लिंच कम्स, गोल्ड फ्लिंच कम्स, आ जाता है, और जैसे ही आया विद ए ट्वीचिंग चीरम, और तभी सडनली अचानक छोटी सी बच्चों की चहचहाहट शुरू हो जाती है। ट्वीचिंग छोटी सी, मतलब बच्चे हैं, यंग वंस ऑफ द बर्ड स्टार्ट चर्पिंग, और चहकना शुरू कर दिया। एज सुन एज द बर्ड कम्स इन द नेस्ट, जैसे ही घोंसला में आता है पक्षी, मदर आती है, माँ आती है। कविता के दूसरा और भी भाव है, इसको भी ध्यान समझिए। मदरली लव, माँ का प्यार बच्चे के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, बेसब्री से इंतजार बच्चे करते हैं। तो माँ के प्रेम को, दुलार को भी इसमें दिखाया गया है।
कवि के द्वारा। तो मदर कम्स एंड स्मॉल चर्पिंग ऑफ यंग वंस स्टार्ट, और बच्चों की चहचहा, छोटे छोटे बच्चों की चहक शुरू हो जाती है। सडनली, अचानक, सडनली, बच्चे साइलेंट बैठे हुए हैं, सब कुछ साइलेंट है, पेड़ पर कोई मूवमेंट नहीं है, लेकिन अचानक जैसे ही माँ आती है, मदर कम्स गोल्ड फ्लिंट, बच्चे स्टार्ट कर देते हैं, गाना शुरू कर, चहकना शुरू कर देते हैं। स्टार्टलमेंट, अमेजमेंट, जैसे चौंक जाते हैं बच्चे, सरप्राइज, अचानक माँ आ जाती है, चौंक उठते हैं, क्योंकि चुपचाप बैठे हुए हैं, सो रहे हैं घोंसले में, अचानक मदर कम्स, बच्चे चौंक उठते हैं, चहकना शुरू कर देते हैं। एट ए ब्रांच एंड, डाली के किनारे, किनारे मतलब क्या, ऑन द टॉप ऑफ द ब्रांच, वो जो ब्रांच है, ब्रांच के एकदम टॉप पर, ऊपर ऊपर घोंसला दिखाई देता है, वहीं पर घोंसला है। यंग वंस ऑफ द बर्ड स्टार्ट चर्पिंग स्लोली, हाई पिंच्ड, जोर से चिल्लाते हैं, धीरे धीरे चिल्लाते हैं, क्योंकि बच्चे हैं, चिल्लाते तो हैं जोर से ही, लेकिन चूंकि बच्चे हैं तो उनकी आवाज कम आती है, तो बच्चे चिल्लाना शुरू कर देते हैं। बात आ रही, समझ में आ रहा है कि दिक्कत हो तो हमें बताइएगा। सडननेस, स्टार्टलमेंट एट ए ब्रांच एंड, डाली के किनारे पर देयर इज नेस्ट, घोंसला है, ऑफ गोल्ड फ्लिंच, वेयर देयर आर यंग वंस ऑफ द बर्ड, पक्षी के बच्चे हैं। एज सुन एज मदर कम्स, माँ आती है, स्मॉल वंस ऑफ द बर्ड स्टार्ट चर्पिंग, और चिल्लाना, चहकना शुरू कर देते हैं। आगे देखिए, देन, तब, स्लीक एज ए लिजर्ड, अब देखिए माँ आती है, लाइक ए लिजर्ड, स्लिक, स्मूथली, स्लिक, स्मूथली, बड़े आराम से आती है, क्योंकि बच्चे हैं, माँ को बच्चों का ख्याल है, ऐसा नहीं कि जाके उसी घोंसले में कूद पड़ती है, आती है, बगल में उतरती है, बिसाइड द नेस्ट, और इंटर्स द नेस्ट, आगे इंटर्स है, तो स्लिक, स्मूथली, एज ए, जैसे कि छिपकली हो, खुशती है, एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, इस बात को समझिए, मदर इज अलर्ट, माँ एकदम अलर्ट है, एंड एब्रप्टो, सेज अलर्ट, अब क्यों अलर्ट है, और फिर कहता है एब्रप्टो, सडनली, और अलर्ट होकर सडनली घोंसले में घुस जाती है। क्यों ऐसा करती है, अगली लाइन देखिए, सी इंटर्स द थिकनेस, इंटर्स द थिकनेस, जो पूरा घना चारों तरफ दिखे, थिक है, अराउंड द नेस्ट, जैसे घोंसला है, ये आपका घोंसला है, तो इसके चारों तरफ पूरा घनी पत्तियां हैं, लिप्स हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, उसी के बीच में घोंसला है, क्योंकि मदर इज अलर्ट, माँ अलर्ट है, सावधान है, केयरफुल। ऐसा ना कोई दूसरे जो पक्षी हैं, जो दूसरे प्रेडेटर हैं, ऐसा ना कि आ जाए एंड किल इट्स यंग, उसके बच्चों को खा जाए, मार डालें, इसलिए सी इज अलर्ट, और वहां बैठे बैठे सडनली इंटर्स द नेस्ट, घोंसले में प्रवेश करती है, केयरफुल है, मदर इज केयरफुल, सडनली इंटर्स, बट सडनली प्रवेश करने के बाद ही कहता है, द पोएट सेज, देन स्लीक एज ए, लाइक ए लिजर्ड, बड़े जेंटली जाती है, सडनली जाती है अपने घोंसले में, इंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, कितना बढ़िया, और मशीन शुरू हो जाती है। वो मशीन क्या है, ऑफ चर्पिंग, ये लाइन क्लियर, ऑफ चर्पिंग एंड चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स, यंग वंस ऑफ द बर्ड स्टार्ट, और बच्चों की चहक शुरू हो जाती है, एज अ मशीन स्टार्ट्स एंड मैक्स अ नॉइज, जैसे मशीन चालू हो जाए, आवाज करना शुरू कर देती है, उसी तरह से बच्चे चहकना शुरू कर, माँ जैसे इंटर करती है घोंसले में, नेस्ट में जैसे इंटर करती है, मशीन स्टार्ट हो जाती है, इस चर्पिंग ऑफ द यंग वंस स्टार्ट फ्रॉम द नेस्ट, घोंसले से बच्चों के चहकने की आवाज आने लगती है, एंड ए ट्रेमोर ऑफ विंग एंड
ट्रेलिंग द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड ट्रेल्स। कहता है चर्पिंग स्टार्ट हो जाती है, बच्चे चकना शुरू कर देते हैं। एंड ए ट्रेमर ऑफ विंग्स, मूवमेंट ऑफ विंग्स, पंखों की मूवमेंट शुरू हो जाती है। शेकिंग ऑफ विंग्स, बच्चों के पंख जो हिलने डुलने शुरू हो जाते हैं। एंड ट्रिलिंग एंड स्टार्ट चर्पिंग, ट्रिल ट्रिल के मतलब चकना, धीरे धीरे बोलना शुरू कर देते हैं। ट्रिलिंग द होल ट्री, और पूरा पेड़ ही ट्रेम्बल्स एंड ट्रिल्स, हिलने डुलने लगता है, चहक से भर जाता है। आप सोचेंगे कि पेड़ कैसे हिलेगा, क्या छोटे छोटे बच्चों से, पक्षियों से क्या पेड़ हिलना शुरू हो जाता है? क्या जो पक्षी थोड़ी थोड़ी आवाज निकाल रहे हैं, चहक तो रहे हैं जोर से, दे आर क्राइंग चर्पिंग लाउडली, जोर से चर्पिंग कर रहे हैं, बट दे आर यंग वंस, बच्चे हैं तो कितनी आवाज निकालेंगे, जोर जोर से हाई पिच आवाज निकल रही है, बट ये आवाज स्लोली ही है। और क्या कहता है होल ट्री से मतलब है द ट्री, द कंप्लीट जो पेड़ है पूरा, लेबरनम ट्री इज फुल ऑफ नॉइज ऑफ द बर्ड्स, पक्षियों की आवाज से गुंज उठता है। उसी तरह हमारा जीवन है, अगर सडनली जीवन में कुछ चेंजिंग आ जाए, लाइफ में चेंजिंग आ जाए, तो पूरे जीवन में रंग आ जाए, खुशियां दौड़ पड़ती हैं। तो सडनली थोड़ी सी चेंजिंग अगर जीवन में हो जाए, तो अचानक पक्षी आए, माँ आई, यंग वंस में हरकत, मूवमेंट शुरू हुआ, स्टार्ट चर्पिंग, स्टार्ट मूविंग, स्टार्ट फ्लाइंग, उड़ना शुरू कर देते हैं, चहकना शुरू कर देते हैं, मूविंग शुरू हो जाते। देयर इज कंप्लीट शेकिंग ऑफ बर्ड्स इन द नेस्ट, घोंसले में पूरी तरह से बच्चे इधर उधर घूमना शुरू करते हैं, माँ इधर उधर घूमना शुरू करती है, पूरी फैमिली में खुशियां आ जाती है, ए चेंजिंग आ जाती है। जब पक्षी नहीं था, माँ नहीं थी, देयर वाज साइलेंस इन द नेस्ट एज वेल एज इन द ट्री, पेड़ में भी शांति छाई हुई थी, इस घोंसले में थी, कोई मूवमेंट नहीं थी। लेकिन जैसे ही माँ आती है और मशीन स्टार्ट्स ऑफ चर्पिंग, और चहक के साथ शुरू हो जाती है, अर्थात जैसे कोई मशीन है, जैसे चहकने वाली मशीन है, और शुरू हो जाती है, मूवमेंट शुरू हो जाती है। इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, इट फॉर द मदर, माँ के लिए कहा गया, मदर इज द इंजन, और माँ इंजन है ऑफ हर फैमिली, अपने परिवार का। क्योंकि इंजन नहीं है तो गाड़ी नहीं चलेगी, उसी तरह गार्जियन नहीं है तो गाड़ी नहीं चल पाएगी। माँ, मदर इज, माँ के प्रेम को भी कह सकते हैं, दिखाया गया कि माँ का जो प्रेम है, मदर्स लव इज लाइक इंजन फॉर द फैमिली, माँ का प्रेम परिवार के लिए इंजन की तरह है। मदर कम्स इंटर्स द नेस्ट, जगत इंटर्स द थिक, उस घने घोंसले में जो चारों तरफ से पत्तियों से घिरा हुआ है, टू मेक सिक्योर, अपने आप को आश्वस्त करने के लिए वहां घोंसला बनाई हुई है कि हर यंग वंस आर सेफ, वहां बच्चे सुरक्षित रहेंगे। माँ घोंसले में प्रवेश करती है, बच्चे खुश हो जाते हैं, चहकना शुरू कर देते हैं। इट सीम्स दैट मदर इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, अपने परिवार की माँ इंजन की तरह है। माँ आती है तो परिवार चलना शुरू हो जाता है, बच्चे चहकना शुरू हो जाते हैं। She stalks it full, then flirts out to a branch. कहते she stalks it full, और stalks चलना, जैसे ही माँ आती है, stalks it full, पूरा, मुंह में आप देखे होंगे आप प्रैक्टिकली कि पक्षियों को देखते हैं, अगर उनके छोटे छोटे बच्चे हो, जाते हैं, कीड़े मकोड़े इंसेक्ट जो भी उनको मिलते हैं, पकड़ते हैं, पकड़ के अपने पूरे चोंच को, फुल का बीक को, दे फील देयर बीक एंड फीड देयर यंग वंस, बच्चों को खिलाते। जो भी माँ लेके आती है घोंसले में, ऐसा नहीं कि रख देती है, अपनी चोंच से हर बच्चे को खिलाती है। तो माँ आती है एंड फीड्स इट फुल, पूरा जितना वो कीड़े मकोड़े ले रहती है, टोटली फीड्स हर यंग वंस, बच्चों को खिला देती है। आफ्टर फीडिंग देम, खिलाने के बाद माँ फ्लट्स फ्लाइज, उड़ जाती है, माँ
उड़ जाती है, कहाँ उड़ जाती है? आउट टू ए ब्रांच, दूसरी डाल पर जाकर के बैठ जाती है, वहां से घोंसले से निकल जाती है। दूसरी डाली पर जाके गोज टू अनदर ब्रांच एंड सिट्स देयर, वहां जाके बैठ जाती है, शोविंग हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। अब जब माँ उड़ के जाती है, दूसरे ब्रांच पर जाती है, वहां बैठ जाती है, वहां कितना बढ़िया प्रयोग किया कवि ने, कितनी अच्छी लाइन है कि शोविंग हर बार्ड फेस। समझिए, जैसे कि आप मास्क इस समय तो कैसे कोरोना वायरस का खतरा है, तो हर व्यक्ति मास्क लगा के ही चल रहा है। तो वहां कवि ने उस जमाने में ही लिख दिया था, 20th सेंचुरी की कवि, 20th सेंचुरी में मास्क के बारे में उन्होंने लिख दिया था। और उन्होंने क्या कहा कि सी इज नाउ ऑन अनदर ब्रांच, अब माँ किसी दूसरे डाली पर बैठी हुई है, वेयर सी इज बिहाइंड द लिप्स एंड फ्लावर्स, फूल और पत्तियों के पीछे, वो बार की तरह, सलाखों की तरह, पूरा आड़ कह सकते हैं उसको, ढका हुआ है। और हर फे आइडेंटिटी मास्क, उसका चेहरा ढका हुआ, कैन नॉट बी सीन, कभी देख रहा है क्यों? पक्षी अब दिखाई नहीं दे रहा, गोल्ड फ्लिंच अब दिखाई नहीं दे रही है। इट सीम्स दैट द लिप्स एंड फ्लावर्स ऑफ द ट्री आर लाइक मास्क टू कवर हर, उसको ढकने के लिए मास्क की तरह। शी इज कवर्ड, वो ढकी हुई है, जैसे मास्क कोई लगा ले। देन विद ईरी डेलिकेट व्हिसल चिरप व्हिस्परिंग, और तब उसकी बात, जैसी माँ चली जाती है, जो हाई पिंच द वॉइस ऑफ द यंग वंस, जो बच्चों की आवाज थी, चीख रहे थे माँ के रहने पर, एज सुन एज मदर लिप्स, जैसे ही माँ छोड़ के जाती है, देन विद ईरी डेलिकेट व्हिसल, तभी स्ट्रेंज, भयावह, डरावना, भयावह, हॉरिबल पीस प्रिवेल्स, एकदम शांति छा जाती है। बच्चे साइलेंट हो जाते हैं, बिकॉज देयर मदर हैज गॉन, माँ चली गई, माँ ने तो बच्चे से सेफ नहीं है। और बच्चे इस बात को रियलाइज करते हैं कि माँ नहीं है, उनका प्रोटेक्टर नहीं है, गार्जियन नहीं है, तो कहा कि एकदम शांति छा जाती है। डेलिकेट व्हिसल, अब अपने में धीरे धीरे फुसफुसा रहे, मतलब धीरे धीरे चर्पिंग हो रही है, बट वेरी स्लो, धीरे धीरे हो रही है। चिरप व्हिस्परिंग, धीरे धीरे फुसफुसा रहे हैं बच्चे, नॉट लाउडली दे आर चर्पिंग, जोर जोर से नहीं चिल्ला, एकदम साइलेंट, धीरे धीरे होने लगे, शांत हो गए बच्चे, एकदम शांति, पीसफुल एटमॉस्फियर एज इट वाज बिफोर, जैसा पहले था वैसे ही एकदम शांति छा जाती। सी लॉन्चेज, और माँ बैठ करके, मैंने कहा ना कि पेड़ के जो फूल हैं, पत्तियां उनकी आड़ में बैठी है, दूसरी ब्रांच पर बैठी हुई है, बैठे बैठे वहां से देखती है, अपने बच्चों को देखती है। जब ये देखती है कि बच्चे साइलेंट हो गए, अब धीरे धीरे बोलो, जान गए कि मदर हैज गॉन एंड वी हैव नॉट टू लीव द नेस्ट, हमें घोंसला छोड़ के नहीं जाना है, अदरवाइज देयर विल बी डेंजर फॉर अस, कोई भी दूसरा जानवर आ जाएगा, हमें मार डालेगा, खा जाएगा। इसलिए बच्चे जब उसमें शांत हो गए, तो सी लॉन्चेज, सी फ्लाइज अवे, दूर उड़ के चली जाती है, टुवर्ड्स द इनफाइनाइट, सी फ्लाइज टू द इनफाइनाइट, इनफाइनाइट क्या? अनंत, अनंत से मतलब हमारा क्या? टू द स्काई, मदर फ्लाइज इनटू द स्काई, माँ इस अनलिमिटेड आकाश में उड़ के चली जाती है, इन सर्च ऑफ इंसेक्ट्स, इन सर्च ऑफ फ्यूल, ईंधन की तलाश में, इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में। ईंधन मैं इसलिए कह रहा हूं कि वहां कभी ने कहा कि इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, अपने परिवार के लिए जैसे वो इंजन की तरह है, तो इंजन में भी भाई ईंधन तो फ्यूल पड़ना चाहिए। तो चली जाती है तलाश में, भोजन की तलाश में, इनटू द स्काई, आकाश में उड़ जाती है, कहाँ चली जाती है फिर पता नहीं चलता, कब आएगी जब उसके पास कीड़े मकोड़े बच्चों के लिए हो जाएंगे, तब उड़ के आएगी। एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्पटी, और फिर अगेन द लेबरनम ट्री, और वह अमलतास का पेड़
laburnum tree again becomes subsides, becomes as before, earlier, जैसा पहले था. इट वॉज साइलेंट. यहाँ देखिए ना, साइलेंट, क्वाइट, स्टिल, एकदम बिल्कुल शांति पेड़ पर है. देयर इज नो मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं है. फिर वो पक्षी आता है तो मूवमेंट शुरू होती है, बच्चे चहकना शुरू कर देते हैं, बड़ा स्लोली आती है और चकता की कोई देख न जाए, बच्चों के लिए कोई खतरा ना पैदा हो, बच्चे सेफ रहे, इसलिए माँ आती है और अचानक अपने बच्चों के घोंसले में प्रवेश करती है, उनको खिलाती है, बच्चे चहक उठते हैं, लेकिन माँ फिर चली जाती है. तो जैसे एज सुन एज मदर लिफ्ट्स द नेस्ट, द यंग वंस ऑफ द बर्ड बिकम्स साइलेंट, सब बच्चे शांत हो जाते हैं और लेबरनम ट्री एकदम शांत हो जाता है, कहीं कोई मूवमेंट नहीं दिखती. उसी तरह हमारी लाइफ में जैसे कोई चेंजिंग आती है, कोई फेस्टिवल आ जाता है तो हमारी मूवमेंट शुरू हो जाती है, चहकना शुरू करते हैं, लाइफ के रंग दिखने लगते हैं. लेकिन जैसे वो दिन बीत जाता है फिर हमारा जीवन उसी तरह बिफोर, पहले की तरह हो जाता है. तो ये पोयम की व्याख्या लेबरनम टॉप की मैंने क्या टेड हगेस की लिखी हुई है. एक एक लाइन मैंने व्याख्या आपको करके बताई. अब इसमें अगर आप इसका राइमिंग स्कीम देखना चाहें, जैसे मैंने आपको बता दिया किस तरह से राइमिंग स्कीम बनती है. आशा है ये पोएम आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो प्लीज एक लाइक आप जरूर करें. हम मिलते हैं अगली पोएम में, एक नेक्स्ट वीडियो में अगली पोएम के साथ में.